अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? ये ऐसे जुमले होते हैं जिसमें किसी काम को ज़ाहिर किया जाता है कि वो इस वक्त में हो रहा है या कुछ देर से जारी है। ये ज़माना हमें बताता है कि काम मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव क्या होते हैं, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि ये वो जुमले होते हैं जिनमें सिर्फ ये बताया जाए कि काम हो रहा है। ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें बताया जाए काम हो रहा है, इसमें नफ़ी मीन्स टू से ना या नहीं का इस्तेमाल नहीं होता, या इसमें क्वेश्चन वगैरह मीन्स टू से सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये ऐसे टेंस हैं जिसमें किसी काम को जाहिर किया जाता है जो इस वक्त में हो रहा हो या जारी हो। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मैं लिख रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैंने लिख लिया है या मैंने लिखा था, यानी कि काम जारी है। वो खेल रही है, यानी कि वो अभी भी खेल रही है मुसलसल। ये नहीं पता कब से खेल रही है, या उसने खेल लिया है या वो खेलेगी। ठीक है, यानी कि इसमें काम बताया जा रहा है कि वो मुसलसल जारी है, कि वो खेल रही है। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, ये अभी हमें मालूम नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि हमने पढ़ लिया है या हम पढ़ेंगे, बल्कि इसमें बताया गया है कि काम अभी जारी है, यानी कि हम अभी पढ़ रहे हैं। इस इट क्लियर? समझ लगी है कि ये ऐसे टेंस हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें किसी काम को जाहिर किया जाता है कि वो इस वक्त में हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर मीन्स टू से फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम लगाना है, उसके बाद बेस वर्ब लगानी है। तो बेस वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है और लास्ट पे आपने हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ एम लगेगा, ही शीट के साथ इज लगेगा, और आई, ठीक है, आई के साथ मैंने बता दिया कि एम लगेगा। यू वी दे के साथ आपने आर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब मैंने जो आपको बताए हैं कि वो क्या क्या है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। इज आर एम किस किस के साथ लगना है? आई के साथ एम, इसके साथ लगना है ई शी, इट के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, वी दे यू के साथ। तो एग्जांपल्स इसकी कुछ देखते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं तो आई लगेगा तो एम लगेगा साथ, और रीडिंग आई एन जी रीड के साथ इनका इजाफा। वो खेल रही है, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। हम खा रहे हैं, हम वी तो आर लगेगा, वी आर खाना। ठीक है, ईट रहे आर है तो इंग लगेगा, वी आर ईटिंग। समझ लगी है? मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई के साथ एम और रीडिंग लगा है। ऐसे शी इज स्लीपिंग, वी आर ईटिंग। आई होप आपको समझ लगी है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर, ज्यादा आ रहे हैं ना तो आर लगा है। आर मेकिंग, मेक के साथ इंग, मेकिंग नॉइस, शोर। ठीक है, तुम हंस रहे हो, यू आर लगेगा साथ, यू आर लाफ, आई एन जी लगा के लाफिंग, यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। वर्ब फॉर्म इसके साथ कौन सी आनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर? तो हमारे पास वो हमेशा बेस वर्ब ही आएगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे गो, तो गो के साथ इंग लगा के गोइंग, ईटिंग, रनिंग, ठीक है ना, राइटिंग, लिसनिंग, स्टडिंग। तो इस तरह से सारे आपको समझ लग रही होगी कि मैं आपको बता रही हूँ कि बेस वर्ब के साथ आपने आईएनजी का ही सिर्फ इजाफा करना है। तो कुछ आपको इसके रूल्स मीन्स टू से उसूल बताती हूँ कि ऑलवेज यूज इज आर एम अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। ये नहीं कि आई के साथ आपने इज लगा देना है, जो सब्जेक्ट होगा उसी ही लिहाज से आपने इज आर एम का इस्तेमाल करना है। या यू के साथ एम लगाएंगे तो भी गलत होगा, वी के साथ इज लगाएंगे तो भी गलत है।
तो ऐड ING टू दी मेन वर्ब। 2 पॉइंट्स हैं कि आपने इज़ार एम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और ING हमेशा मेन वर्ब लगानी है। दिस टेंस शोज एक्शन इन प्रोग्रेस, काम जो इस वक्त हो रहा है, ठीक है। एंड आप लोगों को एक बोनस टास्क दिया जा रहा है कि आपने माई सेल्फ पर आप लोगों ने एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस लिखने हैं और आपने फिर वो मुझे शेयर करने हैं अगर आपको समझ लगी है। और लास्ट पर हमेशा की तरह हमारी एक एडवाइस है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। कभी कभी आपको लगता है कि जितना पढ़ रहे हैं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, यानी कि ज़ाया नहीं होती। चाहे नतीजा अभी आए या ना आए या बाद में आए या वक्त पर आए, ठीक है। तुम जो पौधा बो रहे हो ना, फल आने में वक्त तो लगेगा लेकिन वो फल हमेशा मीठा होगा। आज आपने जो भी बीज बोया है वो कल आपको ज़रूर उसका फल देगा और वो जो फ्रूट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा आपने अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत को जारी रखना है, ठीक है, ताकि आप अपनी कामयाबी हासिल कर सकें।